Three. Okay, good afternoon guys. तो आज हम हेलो सीरीज एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कर्नाटक की। तो कर्नाटक में पिछली बार तो पूरा स्वीप था बीजेपी का, लाइक सी लाइक 2019 ना। तो वो तो जो या है मतलब 26 में 28 में से 26 सीट तो बीजेपी के पास थी, और एक जनता दल सेक्युलर जो अब इनके साथ लड़ रहा है, और एक कांग्रेस की। तो हाँ, मतलब इट वाज अ वन साइडेड अफेयर। साउथ में कर्नाटका ही स्टेट है जहां बीजेपी का अपना खुद का होल्ड है। हम्म। एंड बट अगर तुम देखो अभी हम रमेश, अगर हम देखें अभी ये स्टेट असेंबली इलेक्शन का आउटकम, तो वो बीजेपी या एनडीए के लिए पॉजिटिव नहीं था। बट कर्नाटका का क्या होता है कि कर्नाटका या नाउ डेज दिस इज कॉमन ट्रेंड अक्रॉस इंडिया, असेंबली इलेक्शन का आउटकम जो है डजंट ट्रांसलेट टू लोकसभा वाला। वो तो है ही। स्टेट स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज अलग हैं और नेशन के लिए पब्लिक की इमोशंस अलग होती हैं। वो होनी भी चाहिए। सो आई थिंक अब हमारे पूरी क्रॉस पॉपुलेशन इज गेटिंग मैच्योर इन दिस सेंस, सो वो एक बेटर साइंस है, हम्म। साइन है एक्चुअली। बट देखो अगर मतलब कर्नाटका का मतलब वहां पे एक चीज बड़ी बड़ा, वहां पे रिलीजन से ज्यादा जो है होता है, मैंने देखा है कि सोशल ग्रुप में डिवीजन है। वहाँ पे एक्चुअली जो है ना, इफ यू थिंक लाइक वहाँ पे वैसे देखा जाए तो करीब 83 या 84% हिंदूज हैं वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें ना, एंड अबाउट 13% मुस्लिम्स हैं। आई थिंक 5-6% बहुत कम परसेंट, मतलब क्रिश्चियंस बहुत कम है। क्वेश्चन है। तो लेकिन वहां पे जो मेजर गवर्निंग फैक्टर होता है ना कि दो सोशल ग्रुप हैं प्राइमरली, एक लिंगायत है और एक हाँ, तुम्हारा वो कलिंगा, वोकलिगास करके। वो बेसिकली क्या है, वो भी एक इंटरेस्टिंग थिंग है। दो दे आर लाइक पार्ट ऑफ हिंदूज, लिंगायत बट वो मतलब अलग है, हम लोग को हाँ, समझते हैं कि लिंगा। ये मतलब डिफरेंट रिलीजन है। हाँ, वो भी एक मतलब चलता है वहाँ पे, मतलब तो एटलीस्ट उस कुछ लीडर्स। तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है वो, विच इज रिलेटेड टू अभी लास्ट असेंबली इलेक्शन हुआ जहाँ पे बीजेपी को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था। तो बिफोर असेंबली क्या हुआ, बीजेपी ने ना इससे अपना अपने को पुश ऑफ कर लिया था। क्या नाम है येदियुरप्पा ये से। पार्टी जो है, जेडीएस जो है। हाँ, येदियुरप्पा। हाँ, येदियुरप्पा येदियुरप्पा से तो वो पार्टी है करप्शन। ना जो एक्चुअली लीडर, जो उनको एक्चुअली जिसने बनाई है पार्टी कर्नाटक में, वो येदियुरप्पा ही है। हाँ, तो येदियुरप्पा ही है, हाँ। तो उसको भी थोड़ा मतलब इन्होंने एक्चुअली इतनी अहमियत नहीं दी थी पिछली बार, मतलब पिछले थोड़ा। उसके इमेज का चक्कर था यार वो, उसके लिए ना वो इमेज वाइट वॉशिंग की स्टोरी थी वो बेसिकली। तो उस असेंबली इलेक्शन में क्या हुआ, इनको येदियुरप्पा को थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा क्या मतलब, दे सेपरेटेड देमसेल्फ, राइट। तो क्या हुआ, उनको वोकलिगा से इनको सपोर्ट नहीं मिला, एनडीए को और बीजेपी। तो अभी इन्होंने क्या किया रिसेंटली, देन दे जॉइंट हैंड वोकल इससे येदियुरप्पा से। तो वो अब 2024 का इलेक्शन जो होगा ना, वो जेडीएस के एज ए एलाई ये लड़ेंगे। सो जेडीएस विल बी पार्ट ऑफ एनडीए, इज अ पार्ट ऑफ एनडीए, नॉट विल बी, अभी तो एक्चुअली पार्ट एक्चुअली ऑफ है ही इंडिया है पार्ट। ना, वो 4 सीट हाँ, लड़ रहे हैं। हाँ। तो अगेन ऐसे ही स्ट्रांग था, एक ये स्ट्रांग होगा। तो मतलब बहुत कुछ नहीं है इसमें डिस्कस करने को या एनालाइज करने को कि हाउ बीजेपी इज गोइंग टू डू। एक ही चीज है डेफिनेटली। कि वहां पे मतलब एक्चुअली, इवन दो वहां पे मतलब मेन दो चीजें मैं जो देखता हूँ ना, एक तो ये है कि कर्नाटक में येदियुरप्पा के अलावा उनके पास कोई ऐसा लोकल लीडर नहीं है बीजेपी के पास। एक तो वो है। उसके मतलब देखा जाए तो उनके पास बोमई को भी जो उन्होंने पिछली बार प्रोजेक्ट किया था, दैट वाज अ मिस्टेक। उसकी कोई मास फॉलोइंग नहीं थी। इन्होंने कहा कि हमें किसी को भी बना देंगे, जनता उसको जिता देगी। दैट इज नॉट व्हाट हैपेंड। और दूसरी चीज ये है कि जो कांग्रेस में भी जो है इनफाइट विद इन
सिद्धरामैया और एस के शिव टीवी डी के शिव कुमार। तो डी के शिव कुमार इज लाइक गाय देव, बट एक बस हो गया, हो गया बस। ये भी तो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? तो डी के शिव कुमार बहुत पॉपुलर है वहां पे, मतलब मास लीडर है वो। मतलब सिद्धरामैया भी है, बट बेसिकली सिद्धरामैया इज like towards his later part of his political career, and डी के शिव कुमार जो है उनका नेक्स्ट बनना चाहता है चीफ मिनिस्टर। उसकी बहुत मतलब महत्वाकांक्षाएं बहुत है उसकी। तो वो एक एक्चुअली कांग्रेस को पुल करेगी और नीचे। तो आई थिंक विद इन दैट सेटअप, और ये जो वोकलिगा वर्सेस लिंगायत है, आई थिंक दैट वुड बी द हम्म। डिसाइसिव फैक्टर। बट आई स्टिल फील कि बीजेपी का थोड़ा अपर हैंड है कर्नाटक में। हाँ, काफी अपर एंड है। बट वो एक जो आप बोल रहे हो कि येदियुरप्पा के अलावा इनके पास कोई लीडर नहीं है, राइट? आई थिंक दे हैव विजयेंद्र करके एक बंदा है। कौन? विजयेंद्र करके एक बंदा है। विजेंद्र में है तो, बट आई डोंट थिंक ही इज अ मास लीडर है, मतलब वो आई इज आई थिंक वो बडिंग हो विजेंद्र जाएगा। जो है वो शायद फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ा था ना, ऐसा कुछ था उसका। हाँ शायद, बट वो आई थिंक इज गेटिंग मेंटर्ड एंड ग्रूमिंग इन गुड उनका वे। जो बेसिकली वो एमपी भी है ना, वो क्या नाम है उसका, भूल गया मैं नाम उसका। बहुत मतलब ओरेटर टाइप का है वो, बट वो भी अभी मतलब थोड़ा इमेच्योर है, वो उतना मतलब लीडर टाइप का नहीं है। वो एक्चुअली एक एक मतलब यहाँ पे दो दो बड़े क्रिटिकल पॉइंट। एक आपने मेंशन भी किया कर्नाटक में कि वो कांग्रेस है, बीजेपी नहीं है, कांग्रेस है, विच इज गोइंग टू इंटर्न गोइंग टू हेल्प एज यूजुअल टू बीजेपी और एनडीए अलायंस। तो जो ये बड़ा सही पॉइंट है, द वे दे हैंडल शिव कुमार एंड तुम्हारा हाँ, सिद्धार्थ रमैया एंड शिव कुमार का जो था सीएम बनाना और उसको डिप्टी सीएम बनाना। इसमें एक बात बोलूं तेरे को, आई वोंट बी सरप्राइज कि कुछ टाइम बाद डी के शिव कुमार जो है बीजेपी ज्वाइन कर। देखो क्योंकि जैसे वहां पे चीजें कांग्रेस में चल रही है ना, वहाँ पे कोई टिकने वाला है नहीं। तो क्या है कि मेरे कुछ दोस्त हैं वहाँ पे कर्नाटक में, तो बैंगलोर साइड में रहते हैं, तुम्हारे भी होंगे, तो मतलब जैसे बात बात होती है तो एक वहाँ पे ऑन द ग्राउंड एक एक है लोगों के विद इन कांग्रेसीज में, मतलब मैं अपने कांग्रेसी फ्रेंड की बात कर रहा हूँ। उनका कहना है कि ये जो डीके शिव कुमार है, ये अब की बार जो इलेक्शन होगा, ही विल डैमेज, मतलब एक होता है ना अंडर द बेल्ट, ही विल डैमेज कांग्रेस वोट so that he can prove his metal that hey, I am DK Shiv Kumar. हो Your ship सकता is है। not going to be sailed with Siddharth Ramaiya, अपनी हम्म। इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए। तो एंड वो सब पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स तो तो वो पॉलिटिक्स होती है ना। प्रॉब्लम ये है कि गांधी जो है ना वो सिद्धरामैया के साथ है, और हाँ जो हाँ। पर्स स्ट्रिंग्स जो हैं वो डी के शिव कुमार के पास है। और शिव कुमार स्ट्रांग लीडर है बॉस, वो इन लोग बहुत को स्ट्रांग कांग्रेस लीडर है को वो। एक्नॉलेज करना चाहिए। हम्म। उनको एक्नॉलेज करना चाहिए, और नहीं करेंगे तो आई थिंक वो जंप ऑफ करेगा। नहीं करेंगे क्या, नहीं करेंगे, वो कांग्रेस को जानता नहीं तो इतने टाइम से। स्टिल होप इज देयर। नहीं 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 नहीं, देख वो दो लोग जो उनके मेन लीडर बचे हैं, डी के शिव कुमार और सचिन, वो सचिन पायलट, कहीं ना कहीं देखना दे जंप शिप, आज नहीं तो कल, मतलब दे आर गोइंग टू जंप शिप। कांग्रेस में कोई नहीं रहने वाला है यार, मतलब तुम देखो कौन बचा गांधी को, वो बार बार फेल्ड प्रोडक्ट है वो एक्चुअली। राहुल गांधी उसको लॉन्च करते जा रहे हैं, मोदी बोलता है ना इसको पता नहीं कितनी बार जो है लॉन्च कर दिया उन्होंने, बात तो सही कहता हो। तो एक तो एक ये फैक्टर होगा विच विच इन इन टर्म डेफिनेटली इट इट ब्रिंग्स सम पॉजिटिव पॉजिटिव थिंग फॉर एनडीए और बीजेपी, राइट? अगर हम फिर से वोट शेयर की स्टार्ट देखें जो कह रहे थे, तो वोट शेयर इज वेरी स्टैग्नेंट, आई मीन हॉरिजॉन्टल है, कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ, मतलब वो सो पार्टी किसी का थोड़ा 1-2% ऊपर नीचे हो हाँ, जाता है। पिछली बार भी जैसे 2019। एक्चुअली देखा जाए ना, तो असेंबली हम्म। इलेक्शन में इनको मेन बीजेपी का तो वोट शेयर सेम था,
वोट सेम शेयर था, जो है हाँ। जेडीयू का जो था, सेक्युलर जो है, उसका जेडीयू जो है कांग्रेस में चले शिफ्ट टू, गए, वो या 2% वही जो वही ना, थे। कम्युनिटी का होता है वो, कलेगाज वाले हाँ, जो का दो सपोर्ट परसेंट उधर चेंज गया हुआ था। ना, वो हाँ 2% जो कांग्रेस को मिला, उसकी वजह से उनको सरकार आ गई, बस। हाँ। तो जो 2019 में था ना हमारा वोट शेयर अपना, एनडीए का 53% था। काफी होता है यार, 53%, स्टिल स्टैंडिंग 53%। और ये जो अपने इंडिया अलायंस का जो है, इंडिया की कांग्रेस एंड देयर अलायंसेस, वो 42% है, एंड अदर्स इज 5%। तो वो सेम है, ऑलमोस्ट स्टैंडिंग सेम है। तो लुक्स लाइक बीजेपी इज गोइंग टू गेट अगेन अराउंड 26 25 सीट्स इन कमिंग लोकसभा इलेक्शन। बीजेपी मतलब एनडीए, एनडीए इज गोइंग टू गेट अगेन 26 25। सो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि कांग्रेस की जो लास्ट टाइम जो सीट आई थी ना कांग्रेस के पास, मतलब कांग्रेस और इंडिया अलायंस जो भी कह लो, उसकी सीट 4 थी लास्ट 2019 में, उससे भी डिप हो जाए। उसका रीजन क्या है? जो एक तो शिव कुमार वाला जो हम बात कर रहे हैं, दूसरा जो मुझे लगता है कि जो वहां पे एक टेम्पल इशू भी है ना, जो कल हम जो बात कर रहे थे तो उसमें हल्का सा मेंशन किया था कि स्टेट गवर्नमेंट इज रनिंग टेम्पल। सो टेम्पल से इनको ना वहाँ पे कर्नाटका में बहुत इनकम होती है। सो ऑन एन एवरेज इनकम फ्रॉम टेम्पल पर एनम इज कम्स अराउंड 440 करोड़ और समथिंग करके आती है इनकी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अभी रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने जो बजट एलोकेशन अपना, मतलब बजट अनाउंस किया है, उसमें व्हाट दे डिड, आई विल, वो एक बहुत बड़ा फूलिश मिस्टेक है आई विल से, स्पेसिफिकली कर्नाटका स्टेट के लिए। उन्होंने क्या किया यार, उन्होंने 330 करोड़ के आसपास असाइड कर दिया फॉर माइनॉरिटी रिलीजन के लिए। हाँ, वो बेसिकली वही तो एक प्रॉब्लम हो रही है ना, देखो। मैं पिछली बार भी देखो बोला ना, जो ये टेम्पल एक्ट है, जिससे ये लोग कंट्रोल करते हैं सारे टेम्पल्स इंडिया में। बेसिकली क्या हो रहा है कि देखो, वक्फ का डिफरेंट बोर्ड है। दे कंट्रोल देयर प्रॉपर्टीज, दे गेट ऑल द मनी, दे कैन डेवलप ऑन थिंग्स ऑन देयर ओन, अपने आप कर सकते हैं, अपने आप स्पेंड करो, विच में कोई बुराई नहीं है, मतलब जो भी है। पर टेम्पल्स का क्या है कि उनको पूजा के लिए पैसे नहीं है, उनको पैसे मांगने पड़ते हैं। और जो मिल रहे हैं उनको पैसे, उसमें से भी उनका एलोकेशन जो है बहुत कम है। और उसमें जो बाकी जैसे 100 करोड़ जो है, मतलब वो मुस्लिम को दे दिया, कुछ 80 करोड़ क्रिश्चियंस को दे दिया। तो जब तुम्हें मिल पैसे इसका रहा है तो उसी पे खर्चो ना, या तो सबको कंट्रोल करो और फिर करो। So they allotted 100 crores to Waqf board and 200 crores to Christian हाँ, कम्युनिटी वो एक को, प्रॉब्लम है ना। चर्च वगैरह को अलॉट किया। स्टेट ऑफ कर्नाटका में, सी आई डोंट वांट टू गो टू वो रिलीजन राउट वाले डिस्प्यूट पे नहीं जाना चाहता मैं, बट इफ इफ टेम्पल्स आर अर्निंग, फॉरगेट अबाउट टेम्पल, हमें एक रिलीजन अर्न करता है 440 करोड़ बजट पीरियड पे, वो मनी तुम डाइवर्ट कर रहे हो उधर, सीइंग द पॉपुलेशन डेमोग्राफिक, वो समझ में नहीं आया। सो ये एक एक हमारे नॉर्थ इंडिया में जो कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार। तो कांग्रेस की प्रॉब्लम गवर्नमेंट जो सबसे कह बड़ी रही है, क्या है ना इसमें, कई सारे मंदिर वहां पे ऐसे हैं जिनके पास आरती के पैसे नहीं है यार। एग्जैक्टली exactly। तो और वो, मतलब वो बड़े मंदिर उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, हाँ और वो तुम दूसरी तरफ उनका फंड जो है कहीं और दे रहे हो, तो हाँ, लोगों को तो खलेगी तो नहीं ये बात। वो सब प्रॉब्लम है। तो इस इशू को लेके ना, वो जो विजेंद्र मैं बोल रहा था ना, ही इज गेनिंग पॉपुलरिटी। तो आजकल तो थोड़ा सा नेशन वाइड ऐसे ही है, जो पब्लिक है वो थोड़ा सा रिलीजियस एस्पेक्ट के लिए ज्यादा इन्वोकेंड है, एंड थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, राइट? सो इस सिनारियो में आई वाज रियली सरप्राइज कि हाउ इज योर पॉलिटिकल अक्यूमेंट, हाउ कम you are part of a national, I mean you are a national party, right? कांग्रेस है सबसे बड़ी पार्टी। Yeah. तो
वो तुम हाउ यू आर अलाउइंग, आई मीन तुम कैसे कर रहे हो? और इतने सीनियर तुम पार्टी वाले हो, तुम्हारे पास इतने सीनियर सीनियर लीडर्स हैं, हाउ यू आर अलाउइंग दिस इज हैपनिंग इन अ स्टेट वेयर यू आर रूलिंग? तुम्हारे पास ऐसे ही स्टेट्स नहीं बचे हैं, वो कर्नाटका बचा है, तो उसमें भी तुम यू आर डूइंग सच ए फूलिश मिस्टेक। वो मेरे को बड़ी आई वाज रियली सरप्राइज कि तुम कर क्या नहीं रहे हो। वो एक हाँ, मैंने भी पढ़ा था उसके बारे में। तो वो हाँ। एक्चुअली पता नहीं ये लोग जो है ना वोट बैंक पॉलिटिक्स अपीजमेंट जो होती है ना, दैट इज व्हाट इज ड्राइविंग ऑल द डिसीजंस। अरे उसका नहीं नहीं, तुझे बताओ देखो अभी जो सारी है ना, पार्टी करती हैं, सारी सारी पार्टी पार्टी करती है बट देख अभी करती क्या हैं। है। हाँ, लेकिन देख के करती हैं। हाँ बट प्रॉब्लम क्या है ना, अभी जो है सबसे बिगेस्ट जो वोट चलाता है, दो दे आर टू थिंग्स, कास्ट और रिलीजन। अनफॉर्चुनेटली तुम हम्म। चाहे जो भी बोल लो, कास्ट उस हिसाब हम्म। से थोड़ा कम कर दिया मोदी ने वो सब राम मंदिर के चक्कर में, बट रिलीजन इज स्टिल अ फैक्टर। और हर चीज का मैं तुझे बताऊं एक सेल बाय डेट एक्सपायरी डेट होती है। जैसे कास्ट की थी 1980s में, जो और उसकी बहुत भयंकर थी उस समय, मंडल कमीशन जब भयंकर जब था चला 90s 80 90s में जो था, तो उसमें वीपी सिंह टाइम पे और ये सब जो है बहुत भयंकर हो गया था वो कास्ट का टाइम। उस समय तुम सोच सकते हम्म। थे कि जो है कास्ट सेकंड मतलब सेकंड हो जाएगा एक उसमें। बट और अभी क्या है, अभी रिलीजन है। और रिलीजन का अभी मैं तुझे बताऊं लाइक वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मतलब ये एक मतलब इसकी भी एक्सपायरी डेट आएगी। पीपल आर लाइक से, भाई। देखो तुम अभी देखो, हिंदूज में भी कितने सारे लोग जो है अभी मंदिर नहीं जाते। दे डोंट कंसिडर देमसेल्फ एज एक्टिव हिंदूज मैं बोलूंगा, जो प्रैक्टिस करते हो या कुछ करते हो। कुछ एक जनरेशन बाद तुम देखोगे वो कहेंगे यार हम तो एथिस्ट हैं। और यही चीज तुम वे बाद में तुम उसी सेम जो है मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस में भी होगी, होगी पक्का। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, क्योंकि दिस इज लाइक इनएविटेबल कि तुम्हारा जो है ना हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। और तुम्हारे को ये जो रिलीजन में भी जो अभी मतलब इलेक्शंस में जो रिलीजन का फैक्टर है उसका भी एक्सपायरी डेट होगी, देखना उसकी भी एक्सपायरी आएगी किसी दिन। हाँ, टाइम तो आएगा, बट अभी 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 तो तो नहीं है उसका, बट कभी हाँ अलग आएगा। है। वो भी आएगा, ऑब्वियसली वो भी आएगा। तो वही मेरे को बैक टू वही लग रहा था कि हाउ यू डिड दैट, एंड स्पेसिफिकली देखो यार, यू आर फंडिंग 100 करोड़ फॉर वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड का क्या है, मतलब वक्फ बोर्ड का हाल ये है कि जैसे ये अगर लैंड है, हम जाएं, इफ आई एम पार्ट फ्रॉम वक्फ बोर्ड, मैं जाता हूँ वहां पे अरे अपना वक्फ बोर्ड इज द बिगेस्ट लगाता हूँ, वो लैंड लैंड होल्डर मेरी आफ्टर होती है। रेलवेज। या सो वक्फ बोर्ड तो सेकंड लार्जेस्ट लैंड ओनर है वो इंडिया में। फर्स्ट फर्स्ट वन इज रेलवे। सो हाँ इंडियन रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा लैंड और है। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी उन्हीं की इंक्रीज हो रही है। हाँ, दिल्ली उन्हीं की पूरा बोलते इंक्रीज हैं हो रही है साला, क्योंकि पूरा उन दिल्ली जो है वक्फ की लैंड पे है। तुम्हें पता ही नहीं कौन सी हाँ, लैंड मतलब जो है वक्फ लैंड निकल जाएगा। दिल्ली की बात करी तो हंसी आती है। 77% ऑफ द लैंड ऑफ दिल्ली इज विद वक्फ बोर्ड। और सबसे बड़ी चीज तो ये बताऊं, मतलब आयरनी देखो कि तमिलनाडु में एक टेम्पल है दैट इज 1500 years ओल्ड। और उस पे जो है इन्होंने वक्फ वालों ने क्लेम आई सॉ किया कि दैट। दैट इज वक्फ, वक्फ वक्फ की प्रॉपर्टी। लैंड। अरे उतना पुराना तो रिलीजन नहीं इस्लाम है। इज लाइक 1400 years ओल्ड। इस मंदिर को 1500 पुराना साल पुराना है यार। हाउ कैन इट बी वक्फ प्रॉपर्टी? अरे कहने को तो देखो, अब दिल्ली की बात कर रहे थे, 77% लैंड दिल्ली की वक्फ बोर्ड के पास है। दिल्ली हाई कोर्ट जो है वक्फ बोर्ड की लैंड पे है। हाँ, हाई कोर्ट भाई सुप्रीम कोर्ट पता क्या नहीं क्या क्या बोलूं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे है। मैं। तो सब वो माशाल्लाह जो है। अंबानी का अंटीला है वो भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे है। हाँ, वो भी तो सोचो। तो, तो कुछ भी होता है, वो तो वक्फ बोर्ड है ना, वो कहते हैं कि वो वो कभी भी बोलते हैं कि आएगा अगर और वक्फ ने बोल दिया कि ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, हम ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो हाँ दे तुम्हें कैन। प्रूव करना पड़ेगा ट्राइब्यूनल के पास, तुम कोर्ट नहीं जा सकते। वक्फ ट्राइब्यूनल के पास तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा, और अगर उसने कर दिया
कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। राइट। तो वो सरप्राइजिंग है, तो मेरे को वही लगता था कि कर क्या रहे हो यार, वाई वाई यू आर, मतलब वही है जिसको कहते हैं अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे और सबसे बड़ी बात है पता है कौन लेके आया था ये दोनों एक्ट, टेम्पल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट? नरसिम्हा हो। राव इन 1990s। पीपीएस डाला, ये नहीं मालूम था मेरे को। वाह। हम्म। तो दैट इज द बिगेस्ट थिंग ना। पहले 40 साल करीब तुमने मतलब इसकी जरूरत नहीं पड़ी, एंड 1990s में तुम्हें इसकी याद आई कि चलो एक वक्फ बोर्ड बनाए थे, और टेम्पल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें जो है 1947 में जो स्टेट थी, सारे मंदिर और प्लेसेस ऑफ वर्शिप की वैसी रहेगी। मतलब बेसिक आइडिया था कि मतलब ये जो राम जन्मभूमि है, काशी मथुरा है, इसको और वो रामलला का जो था हम्म। अयोध्या में, तो वो तीनों मतलब किसी को भी और कोई भी टेम्पल में कोई चेंज ना कर पाए। हालांकि पता है देर इज डॉक्यूमेंट एविडेंस। एक बंदा है, उसका नाम भूल गया मैं, क्या नाम है उसका, उसने लिखा है कि देर मोर देन 2000 प्लेसेस ऑफ वर्शिप वेयर टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड, मतलब प्रूव्ड है, जो मतलब उसने अपने आप डॉक्यूमेंट करके प्रूव किया। और उसने मतलब बाकी वो कर रहा था बट मतलब ही डाइड इन बिटवीन, बट 2000 तो ही डॉक्यूमेंटेड कि ये ऐसे मतलब मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। अब ये जो है लोगों को मालूम नहीं है क्या? एंड दैट मान प्लेस लो कि यार वो तो लॉजिकल है ना, देखो इंडिया में, मतलब इंडिया तो अब हो गया, हम हिंदुस्तान, मतलब जो पहले बिफोर पार्टीशन जो हमारा एक कॉन्टिनेंट का पूरा वो था, सत्येंद्र तो जैन या जब क्या ये नाम था उसका, मैं भूल गया यार। अफगान इन्वेजन गोयल से ही गोयल तो। सीताराम गोयल। सीताराम गोयल, ओके। ये अफगान इन्वेजन से ही तो ये रिलीजन आया, पहले एंड तो कहाँ सबसे था। बड़ी बात है पता है, अकॉर्डिंग टू कुरान, अगर इफ यू ब्रेक somebody else's like religious places of worship, then that cannot be a place where you can hold namaz. और ये जो है तुम मतलब तुमने साले इतने सारे मंदिर जो है तोड़ के मंदिर मस्जिद बना दी, तो हाउ कैन यू देन से दैट ओके दैट इज अ मस्जिद? इनको खुद ही नहीं मालूम यार इनका क्या है, मतलब लिखा हुआ है एक्चुअली कुरान में। वो तो रिलीजन तो एक शील्ड होती है ना, बाकी तो अपना अपना खुद का एजेंडा होता है। और तो वो तो फोर्सिबली तुम मतलब किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये सब है उसमें। यू कैनॉट कन्वर्ट पीपल फोर्सिबली। बट वो है, देखो तुमने अफगानों ने क्या किया, मुगलों ने क्या किया, ये मंगोल्स ने क्या किया, एवरीथिंग लाइक हमारे सामने ही है ना। हम्म, वो तो इन्वेजन, तो वो तो फिर वहां से ग्रो, मतलब एक एक आदमी को प्रोग्रेसिव होना चाहिए ना, एक कम्युनिटी को प्रोग्रेसिव होना चाहिए, वो कभी दिखी नहीं। वो तो खैर दूसरी स्टोरी है यार, वो क्या वो उसमें। तो बैक टू अपना इस पे देखते हैं तो, कर्नाटका पे तो एक और चीज है, मतलब देखो कि इसकी पॉलिटिकल फेस की पॉपुलैरिटी, जैसे मोदी वर्सेस राहुल करते रहते हैं ना हर जगह, तो मोदी की पॉपुलैरिटी जो है यहाँ पे कर्नाटका में बड़ी हाई है, साउथ हाँ कर्नाटक कंपेयर में टू तो साउथ, ही 60, इज लाइक हाँ किंग। 65% है। हाँ, और इसकी राहुल की ऐसे ही है, 25 और 26 ऐसे राहुल करके है। गांधी तो खैर वैसे ही है। तो जबकि स्टेट स्टेट में इनकी गवर्नमेंट है फिर भी, तो मतलब मेरे को तो प्रॉब्लम लगता राहुल है कि गांधी की है कि ही हैज अ कबाल सराउंडिंग हिम, एंड दोज पीपल लाइक एक्चुअली टेल हिम व्हाट टू डू। नहीं सीरियसली, लाइक वही राजीव गांधी की प्रॉब्लम थी, उसका जो सेम इनहेरिट करा इसने राहुल गांधी ने, एंड ही डजंट लिसन टू हिज पीपल हु आर एक्चुअली ऑन द ग्राउंड। जैसे डीके शिव कुमार, ये असम का चीफ हिमंता बिस्वा शर्मा था, ही वॉज अ कांग्रेस हाँ। पर्सन, बोलता है कि मैं इसके पास गया कि कुछ प्रॉब्लम लेके कि ऐसा करेंगे, तो अपने कुत्ते को बिस्किट दिला रहा था और मेरे को दे दिया उसने वही बिस्किट। कहता है ऐसे काम करता है ये,
कौन करेगा यार, सोचो। फिर उसने रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन कर दी। मतलब वो कितना बड़ा, मतलब उसने पूरा, ही इज द पर्सन हु इज लाइक एक्चुअली involved in changing the like the voting patterns for BJP in the east, असम, पूरा वो पूरा उसी का है यार वो। उसका, हाँ वो शार्प लीडर है, वो शार्प शार्प लीडर है लीडर। वो। राहुल गांधी तो यार वो कार्टून है, अब क्या बोले, उसका नाम सही रखा है इन्होंने, पप्पू। वो एक लीड एक था ना कि वो कोई, तो मैंने वीडियो देखा उसका पुराना कि जो बोल रहा है आलू डालो कोई सोना निकलेगा नीचे से, पानी क्या वो सब वो कुछ तो बोलता भी है, और कुछ तो वो वीडियो एडिट एडिट करके ना वो कर देते हैं। ये मतलब कितना है वो है, बहुत फनी है, मतलब जो भी है। अ, उसका इंटरेस्ट नहीं लगता मुझे पॉलिटिक्स में, मुझे लगता है इसको जबरदस्ती उसकी उसकी मदर जो माँ है, आगे कर रही है उसको, हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। उसका इंटरेस्ट नहीं है। बट ये ना एक्चुअली प्रॉब्लम राहुल गांधी से नहीं है। राहुल गांधी अगर अगर बेस नीचे से आता एंड ही वुड हैव एक्चुअली कनेक्टेड विद द पीपल, किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये है कि जो इनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ना, कि हम गांधीज हैं, हमारे को, हम नेहरू के परिवार से हैं, हमें ये सब कुछ मिलना चाहिए, वो लोगों को पसंद नहीं आता आज की डेट में। एक टाइम में था कि ठीक है तुम परिनारियों के थे, इंदिरा गांधी, ये सब, मतलब कि गांधी के यार पूजा करते थे लोग। आज की डेट में बहुत बदल गया है भारत। आज वैसा नहीं चलता है, एंटाइटलमेंट जो उनका चलता है ना, वो नहीं चलेगा आज। और ये पॉलिटिक्स में तो डेफिनेटली जो नया न्यू सिस्टम है, न्यू पीपल है, नई जनरेशन है, दे आर नॉट कनेक्टेड विद आज़ादी। वो आज़ादी जो है 70 साल पहले, 75 साल पहले, 76 साल पहले मिली थी। आज की डेट में वो जो है यंग जनरेशन को क्या पता है यार, वो तो अपना जॉब जाना है उनको, डिस्कोथेक में जाना है, पब में जाना है। ठीक है, किसी ने मतलब लड़ाई लड़ी होगी, दैट इज वेरी गुड। बट वो जो है सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं देते वो लोग उनको, और उसके लिए ये लोग नहीं चेंज कर पा रहे अपने को। अब वही चीज मोदी ने पकड़ ली, वो करता है उसको। तभी तो वो रोज जो है उनको डाउन करता है कि डायनेस्टी और ये सब, वही क्योंकि पता है लोगों को ये कनेक्ट करेगा। नेहरू नेहरू क्लैन जो था वो, मतलब मेरे को तो डाउट होता है कि वो क्या क्या कंट्रीब्यूशन था उसका। नहीं देखा, आई थिंक बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ नेहरू, आई नो ही डिड मेनी मिस्टेक्स, बट बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू नेहरू वाज दैट ही एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। जैसे एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन, डैम्स बनाए उसने। अब तो जिन्ना को देख पाकिस्तान में, उसने क्या किया, अपना सिर्फ अपने अपने आप कायदा आजम बन गया वहाँ का, वो गवर्नर जनरल बन गया ना। तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, बट मेरे हाथ, मेरे 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 पावर मेरे हाथ में है। नेहरू का ठीक है, ही वॉज लाइक, मतलब उसने बहुत मिस्टेक्स किए हैं एंड ही वॉज नॉट अ सेंट, बट फिर भी मतलब उस हिसाब से आई वुड से लाइक दैट इज द, लाइक उसने अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग किया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग किया उसने। बट एक अदर थॉट प्रोसेस है कि क्या होता है कि जैसे हम यहाँ रहते हैं, राइट। लेट्स से हमने एक नई नेबरहुड बनाई, ठीक है। तो वो नई नेबरहुड तुम बना दो, कोई लीडर ना रखो, HOA वगैरह जो होता है ना, हम यहाँ करते हैं, कुछ नहीं करो, जस्ट सेल्फ सर्वाइविंग मोड, सेल्फ पायलट मोड, राइट। तो भी वो सब चीजें होती हैं। तो नहीं फॉरगेट होती अबाउट है, नई वो नेबरहुड। कह रहा हूँ दैट इज वन ऑफ द मिस्टेक दैट ही मेड, कि भाई अपने को सेंट्रलाइज पावर रखा उसने। आई एग्री, बट उसने इंस्टीट्यूशन तो बनाया, ऐसा तो नहीं कहा कि भाई ठीक है मैं जो बोलूंगा वही करो, जैसे जिन्ना ने किया वहां पे। तभी तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ वहां पे। भाई उसके बाद क्या हुआ, फिर लियाकत अली खान का आया, उसको मार दिया। उसके बाद फिर सारे सिकंदर मिर्जा और अयूब खान, ये सब मिलिट्री डिक्टेटर्स आए पाकिस्तान में, जिन्होंने अपने मतलब खुद अपने पैसे खाए खाए, और वहां पे बस वही किया, पाकिस्तान से किसी को मतलब नहीं था। तो वहां का बेड़ा गर्क किया ना सबने। तो एक इंस्टीट्यूट, मतलब एक चेंज यहाँ पे, मतलब करप्शन यहाँ पे भी था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था कि भाई अगर जैसे 1 रुपए को जाता है, 10 पैसे तो लोग खर्च करते थे जनता पे, वहां तो साले लूट के पूरा लेके जाते थे।
तो वही मतलब एटलीस्ट हम्म। 70 साल में जो उन्होंने कुछ तो किया ना, 60 साल में मतलब कुछ तो लगाया, इंस्टीट्यूशंस बनाए। तो आई थिंक दैट इज वेयर, लाइक आई थिंक दैट इज द ओनली चेंज। जो भी है वो हो सकता है उसके हिसाब से, उस समय की मांग थी यार। देखो, ना तो पैसे, भारत के पास पैसे थे उतने, गरीब देश था, उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट थी कि भैया खाना खाना देना है लोगों को। कितने भुखमरी थी उस समय यार। तो वो सबको मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन वो सब किया, उस समय की मांग थी वो। आज की डेट में हम कह सकते हैं क्योंकि अभी तुम समृद्ध होने की तरफ बढ़ रहे हो, बट उस समय तो नहीं था ना ऐसा। हाँ खैर वो सब भी इशू था। एनीवेज, वो तो जो बीत गया, उसको क्या कर सकते हैं। वही तो है, एटलीस्ट तुम यही चीज, मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एक्चुअली कांग्रेस का सबसे बड़ी बात यही है कि दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट थिंग। अपने को चेंज नहीं कर पा रहे हो इनटू अ न्यू पार्टी। जैसे बीजेपी क्या है, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि इलेक्शन मोड में है रोज। जैसा एक सिलेक्शन खत्म हुआ, दूसरे इलेक्शन की तैयारी चालू। और उन्हें पता है कि कनेक्ट कैसे करना है, उनके ट्रोल्स वगैरह बैठे हैं, सबको ट्रोल करते रहते हैं, उनका सोशल मीडिया आर्मी इनके पास भी है। बट इनके पास जो है ना, मतलब बेवकूफी की बात करते हैं ये लोग। ये तो यार देखो पूरा है, देखो क्या होता है कि किसी से भी, जैसे मैं इधर यू यू वॉच एनी एनी पॉलिटिकल एनालिसिस डिबेट, या किसी से भी बात करो, न्यूज चैनल्स देखो या some अदर पॉडकास्ट वगैरह देखो, तो सब लोग कहते हैं कि हम हमारी प्रॉब्लम ये है, मतलब नॉन बीजेपी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं, बीजेपी वालों का नहीं। ये सब ये कहते हैं कि ये ही रन ही इज द पर्सन हु इज रनिंग हिज ओन शो, माय वे इज हाईवे कॉन्सेप्ट हो चुका है, डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। सी जो जो हम लोग कल बात कर रहे थे पिछले वीडियो में कि भाई स्ट्रांग अपोजिशन होनी चाहिए, राइट। सो मेरा मेरा एक अलग एंगल है इस पे। देखो मेरा एक अलग एंगल है कि तुम देखो, फॉरगेट अबाउट कांग्रेस, चलो कांग्रेस है, चलो ये रॉन्ग लीडरशिप है, इसको छोड़ दो। इसके अलावा क्या आज की डेट में, तुम बताओ प्रमेश कि अगर हम इंडिया के वोटर हैं, राइट, हमने ये दिमाग बनाया कि आई डोंट वांट टू वोट फॉर मोदी, राइट, आई डोंट वांट टू वोट मोदी। क्या मोदी हर जगह से थोड़ी ना लड़ रहा है, मतलब बीजेपी, राइट। बीजेपी। सो देन व्हाट, सो वेयर वही इज तो द प्रॉब्लम है ऑप्शन। ना। द सेकंड ऑल्टरनेटिव इज कांग्रेस, जो स्टैब्लिश पार्टी है। नहीं तो वो तो है बाकी ही तो नहीं रीजनल पार्टीज है ना, फिर वही तो खिचड़ी। वहां भी वही प्रॉब्लम है ना, ये लोग ये नहीं एनालाइज करते। तो वहां भी तो वही प्रॉब्लम है कि मोदी से प्रॉब्लम क्यों तुमको दिखती है कि ऑटोक्रेसी है, ये है वो है, मतलब कहते हैं लोग, आई डोंट बिलीव इन दैट, बट स्टिल चलो मान लो तुम्हारी बात सही है। तो तुम्हारे पास क्या है, तो राहुल गांधी या इंदिरा गांधी या वो राजीव गांधी और ये सब जितने भी थे वो क्या थे, वो भी तो वही था। देखो, कोई आके अब जूता पहनाता तो है, कोई हाँ, आके ये पहनाता है, वो सब तो देखा है, राइट। तो अब चलो कांग्रेस को भी तुमने हटा दिया, तुम देखो कोई भी स्टेट स्पेसिफिक पार्टी को उठा लो, तो वहां भी वही है, वो पिताजी बैठे हैं तो फिर बेटा जी आ जाएंगे, बेटे के वही बेटा जी आ प्रॉब्लम है ना, जाएंगे। प्रॉब्लम वही है। हाँ एसपी ले लो, चाहे ये लालू प्रसाद की देख लो। हाँ। वो लालू प्रसाद, हम सच ही क्या फैमिली, मतलब बोलूं मैं यहाँ पे, वो जेल में बैठा है अगला, मतलब और फिर भी मतलब जो है, मतलब वो काम करना। चीफ मिनिस्टर ऑफ एक स्टेट के इतने साल रहा, फॉरगेट अबाउट डेवलपमेंट किया नहीं किया वो सब छोड़ो, अपने बच्चों को तुम पढ़ा नहीं पाए यार। इतने नालायक तुम्हारे बच्चे हैं कि तुम उनको खुद ही नहीं पढ़ा अरे तो पाए, अब वो वो उसकी चीफ क्या मिनिस्टर गलती है? बनना अब उसके चाहते हैं। बड़े बेटे ही साले नालायक निकले तो क्या करे हो? अरे यार तो कुछ तो पढ़ा लो यार। इमेजिन, आई मीन तुम चीफ मिनिस्टर हो, तुम अपने बेटे को ग्रेजुएट नहीं बनवा सकते हो। अब पढ़ने को तैयार नहीं है, उसको भी पता है कि मेरे पास इतना पैसा है, तो क्यों करेगा वो? नो, माय क्वेश्चन इज, देख, तू बता, अगर तेरे पास, मान लो हमारे पास हमारे माँ बाप के पास जो है 1,000 करोड़ होते घर में, तो सोचते हैं हम लोग, हम पढ़ते और लिखते और कहते हैं यार हम बहुत कुछ करना है, हम 1,000 करोड़ हम भी ऐश करेंगे यार। मतलब चांसेस उसके ज्यादा नहीं थे यार ना। पढ़ते तो ना, ऐसा नहीं है, देखो पढ़ते एक तो, चीज बट बताओ उसके तो चांसेस तो ज्यादा होते ना। देखो फिर माँ बाप पे पॉलिटिकल, भी डिपेंड रहता है डेफिनेटली। नो, आई आई गॉट, ठीक है, लेकिन उसके उसका आंसर ना मैं दो फ्लेवर में दूंगा। तो पॉलिटिक्स जो होती है, पॉलिटिकल जो लीडर होता है और एनी लीडर,
सोशल लीडर, राइट? वो मनी को नहीं ड्राइव करने के लिए होता है, उस सोसाइटी के हर स्ट्रेटा को प्रोग्रेसिव पाथ पर डालना होता है। तो तुम अपने बच्चे को एजुकेट नहीं करा पा रहे हो, तो तुम अपने स्टेट में एजुकेशन को कैसे हाँ, प्रोग्रेस कारण कराओगे? वो भी नंबर है, वन। शालीन देखो वो खुद भी जो है इतना एजुकेटेड नहीं था, तो उसको एजुकेशन से उतना ज्यादा वो लेने देने का एजुकेटेड था था यार, नहीं उसको। वो बना बंदर है भैया, वो पटना यूनिवर्सिटी का वो स्टूडेंट लीडर था वो। हाँ बट लीडर को खत्म भी तो करना पड़ता है, लीडर बनने से ही तो कुछ नहीं होता ना। यहाँ पे इंडिया में प्रॉब्लम यही देखो तो थी यार, कि तुम जो बस घुस जाओ एक बार और बस उसके बाद फिर लीडर ही बन के रह जाओ। वो अलग बात है, बट आप ये देखो कि स्टेट की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो लिया उस लड़के ने, लालू प्रसाद यादव ने। कुछ तो पढ़ा होगा। नहीं वो तो वो खैर है। कार्टून बन के रहता था वो। वो सब बातें हैं। प्लस अब आप जैसे आपने ये कहा कि मेरे मेरे पेरेंट्स के पास 1,000 करोड़ आ जाए तो हम क्यों पढ़ेंगे, तो ये बट क्या वो भी अंबानी उस के पर बेटे नहीं डिपेंड करता पढ़ते? है ना, माँ बाप पे भी डिपेंड करता है ना कि वो कितना एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्टली। जोर दे रहे हैं एजुकेशन पे। अंबानी है, बिरला है, ये सब जितने भी बिजनेस हाउस हैं, सबके बच्चे पढ़ रहे हैं। एनीवेज, मतलब वो बहुत ही डिफरेंट है। तो लेट्स समराइज। देखो अपना, सो माय माय टेक विल बी बीजेपी अराउंड 26, 25, हाँ 26। 25 एंड ये 26, एक मैक्सिमम एक दो, मतलब अगर जीते तो हाँ, इधर कांग्रेस उधर जीतेगी। मार्जिन ऑफ एरर होता है वो तो। हाँ मतलब एक एक दो से ज्यादा तो मुश्किल ही लग रहा मुझे। वो भी शायद क्लीन स्वीप ना हो जाए, मतलब दैट चांसेस उसके ज्यादा है। बट हो सकता है डीवीके शिव कुमार वगैरह एक आध खींच जाए, मतलब वो हाँ, डिफरेंट तो है। जैसे लास्ट वीडियो में मैं कह रहा था मेरा पॉपकॉर्न वीडियो होगा कि ये एलडीएफ यूडीएफ का क्या होगा, यहाँ मेरा पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न आइटम डीके शिव कुमार है। वो किधर पॉप आउट होता है। वो बेसिकली देखो, आज नहीं तो कल वो आएगा, वो जाएगा, सबको पता है कि कौन सी पार्टी नेक्स्ट 5 10 साल कौन सी आएगी। तो दे वांट हाँ, टू बी, इफ दे वांट टू बी इन पावर दे हैव टू जॉइन इट। हाँ, वो तो है। वो सब वो भी चीजें गलत है यार, दैट नीड टू बी बैलेंस्ड आउट। ये तो अब खैर है ही, देखते हैं, अब क्या टाइम कर टाइम सकते हैं। बताएगा। वो तो है ही। या ठीक है फिर। सो ठीक है चलो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विच स्टेट? तेलंगाना, ये आंध्रा, तेलंगाना, आंध्रा ठीक। ना, आंध्रा। तेलंगाना कर लेते हैं, तेलंगाना। आंध्रा आंध्रा, वो आंध्रा पहले है ना, फिर तेलंगाना ऊपर। अच्छा, आंध्र कर लेंगे। ठीक है फिर। ठीक है चलो। चलो जी। चलो हाँ, फिर। बाय बाय।